खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस नई एपिसोड में। दोस्तों, 4 जमा 4 8 होता है और 4 ज़रब 4 16 होता है। 16 जमा 16 32 और 16 ज़रब 16 आप खुद हिसाब लगाएं। वीडियो गौर से देखिए, ये कोई बच्चों की क्लास नहीं जिसमें हम आपको हिसाब किताब पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि ये एक जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इफेक्ट पे। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है। वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात करने लगे हैं। तो सर की तरफ बढ़ते हैं हम अब जब साहिल साहब की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि वो इन टॉपिक्स पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम बात करें कंपाउंड इफेक्ट पर। व्हाट इज कंपाउंड इफेक्ट? थैंक यू वेरी मच सर। एक दफा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, दो फ्रेश नौजवान। और आज का जो मौजू है वो है डैरेन हार्डी की किताब है द कंपाउंड इफेक्ट। ठीक हो गया। शान साहब, मुझे जो किताबें पसंद है ना, उनमें से द कंपाउंड इफेक्ट मुझे मेरी हार्ट फेवरेट बुक है। ओके, ठीक है। और कुछ किताबें मैंने एक से ज्यादा दफा पढ़ी हैं, उनमें से एक किताब द कंपाउंड इफेक्ट की है। सही, मतलब बार बार पढ़ी है? बार बार पढ़ी है। क्यों? क्योंकि हर दफा जब इसको मैं पढ़ता हूं तो हर दफा इसमें से नई चीजें निकलती हैं। अहम बात क्या है हमारे नाजरीन के लिए, ये किताब एक मुजर्रब नुस्खा है। ओके, यानी ऐसा नुस्खा कि जिसको कहते हैं ना कि आप कि यार आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास। अक्सर लोग कहते हैं। अगर आपको ये गिद्दड़ सिंगी चाहिए तो या तो हमारी वीडियो पूरी देखें, बल्कि देखें, और जैसे ही हमारी आप वीडियो देखते हैं इसके साथ और भी लिंक्स आ जाते हैं, उसको भी देखें। उनको भी देखें आप, नीचे हम मेंशन भी कर देते हैं। मेंशन भी कर देंगे। और बेस्ट ये है कि आप बाजार जाएं, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी खरीद कर ले आए। तर्जमे के साथ भी मिल जाती है। इंग्लिश में पढ़े और अच्छी बात है, तर्जमे के साथ पढ़े तो आपको ज्यादा समझ आएगी। इसमें उसने बताया है कि जमा और ज़रब का मतलब क्या होता है। जैसे कि सर ने अभी बताया है कि अगर 4 जमा 4 करें तो 8 होता है, ऐसे ही अगर 4 ज़रब 4 करें तो 16 होता है, और डबल हो जाता है। डबल होता है। तो डैरेन हार्डी ने एक ऐसी चीज इजाद की है, ठीक है, कि जिससे आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की, आपके मामलात को पीटर इंजन लग जाता है। समझ ले सर, कहते हैं 8वां अजूबा। ये 8वां अजूबा इसको कहा गया। ओके, इसको 8वां अजूबा इसलिए कहा गया है कि एक शख्स एक बादशाह के पास गया। अच्छा। और बादशाह का उसने कोई काम कर दिया, तो बादशाह ने खुश होके उससे कहा कि मांगो। क्या मांगते? क्या मांगते? गुड। उसने कहा कि बादशाह सलामत की खैर हो, आपका ताज सलामत रहे, मैं कुछ नहीं मांगता, मेरे लिए आपकी सलामती है। सही। बादशाह ने कहा कि नहीं, आज तूने तुझसे ये मांगना पड़ेगा। ठीक है। उसने कहा ओके, लेकिन बादशाह सलामत, मैं आपको 2 दिन देता हूं, मैं दूसरे दिन आऊंगा, आप सोच ले। फिर भी उसने कहा ये फकीर आदमी है, ये दरवेश आदमी है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा। सही। ये कहेगा मेरी सल्तनत जो है ना उसके किसी एक कोने पे मुझे जगह दे दे। बहुत मांगेगा तो मेरी आधी सल्तनत मांग लेगा, ठीक है ना, या मुझसे कोई शहर मांग लेगा, कोई इलाका मांग लेगा। सही। वो दूसरा दिन आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 30 दिन के लिए, सही, गंदम का एक दाना चाहिए। 30 दिन के लिए? 30 दिन के लिए। अच्छा। 30 दिन तक मुझे गंदम चाहिए, लेकिन एक दाने से शुरू करना है। एक दाना शुरू करना, पहले दिन एक दाना। एक दाना। अच्छा। सो कल 2 दाने, ठीक है, परसों 4 दाने। उसका डबल करते जाना है। उसका डबल करते जाना है। ओके, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। अच्छा, अब उसने अपने
वजीरों को, उसने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, उसने इसको ओके कर दिया। उसने कहा ओके करे। अभी जैसे ही वो गया, वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत उसकी बात पे तो गौर करें। जब उन्होंने उस वक्त के हिसाबदान जो है, कैलकुलेटर्स जो है, कैलकुलेटर्स से मुराद मशीन नहीं, बंदे कैलकुलेटर्स, उनको यानी कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया। अच्छा। और पता चला कि बादशाह सलामत उस फकीर ने जो आपसे मांगा है उससे आपकी एक सल्तनत नहीं, कई सल्तनतें उसको देनी पड़ेगी। क्या बात। कंपाउंड इफेक्ट ये है। मतलब कि वो जो एक दाना था अगले दिन 2 हो गए, अगले दिन उसको 4 देने थे, 30 दिन में वो डबल डबल करते हुए इतनी ज्यादा गंदम बन जानी थी कि उसके लिए नामुमकिन होना था। ये हिसाब लगा के देखिए आप, उसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना सर? वो वैसे कोई आइडिया है कि वो 30 दिन में कितना ढेर लग जाना गंदम का? वो यानी कई हजार गुना ज्यादा था। सुनने में ये थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप हिसाब लगाए को पता चलेगा। सर देखे ना, भाई मिसाल के तौर पे चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 10वें दिन फर्ज करे वो 1 लाख दाना बनता है। ओके। 1 लाख से 11वें दिन 1 लाख से ज़रब दे दें तो डबल कर दें। डबल नहीं, ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई करें। ओके 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 ओके, मल्टीप्लाई करना, लाख से मल्टीप्लाई लाख करें। ओके ओके ओके। अब वो जो फिगर आए उसके साथ उस फिगर को ज़रब दें। ओके ठीक। उसके बाद फिर उस फिगर को ज़रब दें जो हमें कहनी नहीं आ रही। अभी देखिए मैं 4 से शुरू किया था। यस। 4 जमा 4 8, ठीक है। 4 ज़रब 4 16, 16 को जब हम 16 में ज़रब देंगे 32 है, लेकिन जब 16 को ज़रब देंगे ना तो 32 से कितना ऊपर चला जाता है? आप एकदम इसी से हिसाब लगा लें आप, तो आगे उसी से हिसाब लगा गंदम का क्या हाल हुआ होगा। सो कंपाउंड फैक्ट है, जब कोई शख्स तरक्की करता है, गुड, या जब कोई शख्स तनज़्ज़ुली की तरफ आता है, फेलियर होती है, ठीक है ना। अब उसने इसका जो सिलसिला है वो कहां से शुरू किया होगा? सही, ठीक है ना। उसने शुरू किया होगा बचपन से। ओके, मतलब यहाँ पे इसको आप बताने लगे कि इंसान की जिंदगी में कंपाउंड इफेक्ट इंसान की जिंदगी में कैसे होता है। इससे पहले कि मैं वो बताऊं, मैं डैरेन हार्डी की एक कोटेशन आपको बताता हूँ, बड़ी मजेदार है, आपके सुनने वाली है। उसने कहा है, एवरीथिंग यू नीड टू बी ग्रेट इज ऑलरेडी इनसाइड यू। कि ग्रेट होने के लिए, अजीम होने के लिए हर चीज आपके अंदर है, अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक है। स्टॉप वेटिंग फॉर समवन और समथिंग टू लाइट योर फायर, यू हैव द मैच। गुड। इंतजार मत करें, ठीक है, कि कोई किसी शख्स का या किसी चीज का कि जो आपके अंदर वो आग जलाए। सही, माचिस आपके पास है, ओके, इससे जलाएं या रोशन हो जाए। ठीक हो गया, ठीक है हो गया। सो ये गिद्दड़ सिंगी है जिसको हम कहते हैं आगे निकलने की, ये इसकी शर्त है। वो शराइत आगे हम बयान करेंगे वो क्या है शराइत, कि आगे जाने के लिए, आगे करने के लिए डैरेन हार्डी ने जो बताया है उसको आपको उस पर गौर करने की जरूरत है, उसके बाद उस पर काम करने की जरूरत है, और उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ये 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से फिर 16 और 16 से फिर आगे जाएगा ये, क्योंकि अपने हुजम के साथ उसने ज़रब खा दिए। जो भी वैल्यू का कानून है, ये इसका कानून है। आज फर्ज करिए आप अपने अंदर 1% बेहतरी लेके आते हैं, हाँ जी, अगले दिन कहते हैं मैंने उससे थोड़ी उसका डबल बेहतरी लेके आनी है, 2% हो जाएगा। यस। उससे अगले दिन आप सोचते हो कि 4, ठीक है ना, उसका डबल हो गया। यस। तो दिनों में इसको अगर हम देखें तो दिनों में आप 1 से या 0 से 1000% आप आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट हो सकती है। देखिए क्यों ऐसे, क्योंकि उम्र तो सबकी 60 साल है, 60 साल, किसी की 70 है, किसी की 60 है, औसतन इतनी है, ठीक है ना। फिर एक शख्स कखपति है और एक शख्स लाखपति है, दोनों की उम्रें तो एक जैसी है, ऐसे ही। फिर दोनों ने क्या ऐसा किया है, दोनों में माहौल भी एक में रहे, दोनों माहौल भी एक में रहे, माँ बाप के बच्चे औलाद एक घर में रहती है, ठीक है, एक औलाद पीछे रहती है, एक आगे निकल जाती है, ठीक है। गुड। एक शख्स एक्सक्यूज पेश करता है और दूसरा शख्स फोकस्ड है,
फोकस्ड है, ठीक हो गया। ठीक है ना। सही और उसने उसकी तैयारी की है पहले, सही हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके सब कुछ आया। ठीक है। डैरेन हार्डी अपनी किताब में कहते हैं कि स्टार्टअप लेने के लिए, कि जब आपने स्टार्टअप लेना है, सो उसकी तैयारी क्या करते हैं, वो तैयारी में वो कहते हैं कि सबसे पहले आप राइट आउट करें बकायदा अपना तो गोल नहीं, जी। गोल अभी सेट करना है उसको। ओके उसने कहा कि राइट आउट करें अपनी बैड हैबिट्स, ओके, ठीक हो गया। वो हैबिट्स जो आपकी शख्सियत, आपका पर्स यानी आपके फाइनेंस, आपके रिसोर्सेस, आपका वक्त जो आपके पास सबसे कम है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 20 साल से शुरू कर रहे हैं तो 40 साल है आपके पास है। सही हो गया। आपने जिंदा भी रहना है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी का आगाज 40 साल से शुरू करना है तो आपके पास फिर कितनी टाइम है? 20 सिर्फ 20। औसतन, बाकी तो अगर आप उससे भी पहले जिंदगी को, ये जिंदगी अच्छी गुजारने की मैं फार्मूला दे रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर आपने जिंदगी को खूबसूरत गुजारना है तो उसके लिए आपको 30 साल शुरू करना पड़ेगा। अगर जिंदगी को आइडियल गुजारना है तो उसके लिए आपको 25 साल से शुरू करना पड़ेगा। सो अब आपके पास सिर्फ 5 साल है अगर आप 20 साल से भी शुरू करें। यानी वक्त का मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको सबसे पहले अपनी बैड हैबिट्स लिस्ट आउट करनी पड़ेगी और एक एक करके पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। मतलब वो वाली आदत जिससे वो टाइम ड्रेन हो रहा है उसका। यस, ठीक है ना। ठीक हो गया। सो उसको खत्म करना है। सही। फिर उसका आगाज होगा। फिर उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जी जी, ठीक है। कंपाउंड फैक्टर पर जिंदगी में कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कैसे करनी है आप, ठीक है ना। हाँ, आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसका टाइटल किताब का जी। ये जो आप देख रहे हैं इसको देखिए। अगर आप स्टॉप करके इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लें। सही। ठीक है। तो 5 पॉइंट्स है इसके कंपाउंड इफेक्ट में जिसको जो उसने दिए हैं, और इसको आप हो सके तो बेशक लिख लें। सही। ठीक है। एक तो ये है कि नंबर 1 वो बैड हैबिट्स जब आप खत्म करेंगे तब की बात है। उससे उस अगर वो भी आपके साथ रही तो ये 5 पॉइंट्स उसके सामने जीरो है, बेकार है। पहली बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करें, पहले तो उसके लिए तैयारी करें ना जी। ठीक हो गया। ठीक है ना। आपने देखा ना एक बहुत बड़ा वटा वजन आपने अपनी टांग के साथ बांधा हुआ है और चले आप रखते सफर बांधा आपने, आप जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कैसे आप सफर कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसको आपको उतारना पड़ेगा, आपको हल्का होना पड़ेगा। गुड। ठीक है ना। ठीक हो गया। ताकि आप उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल सकें। सर एक बात करूंगा, बैड हैबिट के लिए एक फॉर्मूला कहते हैं इतने दिन में अगर आप करें मुस्तकिल तौर पे तो आपकी बुरी आदत खत्म हो सकती है। वैसे मैं अपनी बात बताता हूँ। सही। कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मैं सिर्फ 3 दिन लेता हूँ। मेरे 3 दिन बड़े मुश्किल होते हैं। 3 दिन में इसको कर लूं ना, सही, फिर मेरा सिलसिला जारी रह जाता है। सही। मिसाल के तौर पे ऐसे कि मैं पिछले कुछ देर से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, अब मैंने 3-4 दिन से इसको शुरू कर लिया है, आज मैंने ऑटोमेटिकली इसको कर दिया था। ठीक हो गया। सो अब आपने भी ऐसे ही करना है। आप अपनी बैड हैबिट्स को, अच्छा अपनी बैड हैबिट्स को फखरिया बयान ना करें। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कई दफा अब जो है ना वो बच्चों को कह रहे होते हैं, भाई तू तो शाही को नहीं, मैं तो अपना खिड़की तो टिकट काट लेना सब बड़ा। सो इसको जब तक आप इसको बयान करते रहेंगे वो हैबिट आपसे जाएगी नहीं। ठीक हो गया। ठीक है ना। या मैं बड़ा भी वो जो भी कहे वो उसको यहाँ बयान नहीं करना चाहते बैड हैबिट्स को, बहरहाल जो भी आपकी है। सो उनको आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें जो आपके वक्त को खा जाए, जो आपके पैसे को खा जाए, जो आपके रिश्तेदारों को यानी रिलेशनशिप को खराब कर दे। ठीक है। ठीक हो गया। सो उसको खत्म करके उसके बाद फिर एक्शन ले। तो चलो बैड हैबिट को खत्म करने, ठीक है। उसके बाद सर आए सबसे पहला काम जो आपने करना है, स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शन लीड टू बिग रिजल्ट। ओके, पहला छोटा कदम लें। छोटा कदम पहले, छोटा, सही, लेकिन मुसलसल। सही। जो भी आपने करना है, ठीक है ना। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, पहाड़ से उतरना चाहते हैं, ठीक है।
आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, साइकिल लेनी चाहते हैं, उसके लिए आपको पूरे तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। सही हो गया। आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक खत्म करना चाहते हैं, बल्कि मिसाल ऐसे है कि अगर आप कहते हैं कि आज मैंने एक सफा पढ़ना है, अगले दिन मैंने 2 पढ़ने हैं, अगले दिन मैंने 6 पढ़ने हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो जो एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लग रहे ना, हो सकता है कि 5 दिन बाद वो 10 मिनट में आप आधी किताब पढ़ लें। ये कंपाउंड इफेक्ट। यस, कंपाउंड गुड हो गया। ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो लिखा है स्मॉल स्टेप, स्मॉल एंड कंसिस्टेंट स्टेप। सो उस छोटे बच्चे की उस तरह की ट्रेनिंग की जाए, ठीक है ना। तब आप उसको अच्छा बॉक्सर बनाना चाहते हैं, अच्छा बॉलिंग करने वाला बॉलर बनाना चाहते हैं, बैट्समैन बनाना चाहते हैं, बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते हैं, सो छोटे से ही उसको बताए ताकि चीजें उसके जिस्म के अंदर रच जाए, ठीक है, ताकि उसके असरात जो है, ठीक है ना। एक वर्स है बड़ी जबरदस्त, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। इसका मतलब ट्रेन योर चाइल्ड, तो आप उसको बड़े होने तक, ठीक है ना। देखा नहीं कई दफा कुछ लोग बचपन से ही गड़बड़ होती है उनकी, और फिर वो टिल द यंग एज वो प्रॉब्लम पैदा होती है। दूसरा स्टेप भी इससे मिलता जुलता है लेकिन बड़ा कमाल है। और तीसरा बताने लगे हम आप। दूसरा बताने लगे। दूसरा स्टेप ये है पावर ऑफ हैबिट्स। पावर ऑफ हैबिट्स, ठीक हो गया। आपकी आदत ने फैसला करना है कि आपने तरक्की करनी है या नहीं करनी। यानी आप ग्रोथ माइंडेड है या आप स्टैटिक माइंडेड है। कुछ लोग ग्रोथ माइंडेड होते हैं। सो आपने ये फैसला करना है, आपने देखना है कि आप क्या है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजों को ना लोग समझते हैं ग्रोथ माइंडेड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे ना किंग बर्गर, वो कहते हैं आप सारे का सारे हमने एक वक्त में खाना है। भाई ऐसे नहीं होगा, इसके निवाले करने पड़ेंगे आप। बिल्कुल, खाने को हम निवालों के साथ खाते हैं। खाने, ठीक है ना। सो गोल को भी निवालों के साथ ले, ठीक है ना। एक स्टेप कर ले, फिर दूसरा स्टेप कर ले, फिर तीसरा कर ले। अच्छा, आपकी जो हैबिट्स है ना, ठीक है ना, हैबिट्स फिर दोबारा मुझे बच्चों को सामने लेके आना पड़ेगा। छोटे बच्चों को, जो बच्चे 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं ना, तो उसको अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग करके, और उससे कहे ये पकड़ के लाओ, फिर उसको कहे ये पकड़ के लाओ, ठीक है ना। फिर अगर बच्चा फर्ज करे 4 साल का है, ये 5 साल का है, और एक उसका छोटा बहन भाई जो है वो 2 साल का है, उस बच्चे को कहे अपने भाई का ख्याल रखो या अपनी बहना का ख्याल रखो। ये ग्रोथ कर रहे हैं आप, ग्रोथ माइंडेड। मतलब बच्चा जो है वो पहला कदम 6-7 माह तक बड़ी मुश्किल से उठाता है, तो उसके बाद अगले 1-2 माह में वो दौड़ना शुरू कर देता है। कंपाउंड इफेक्ट सर, यस, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब आप उसकी हैबिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नेचर बन जाती है। द पावर ऑफ हैबिट्स, वैसे पावर ऑफ हैबिट्स का भी टाइटल इसके ऊपर दिया है सर आप, ठीक है ना। वो है चार्ल्स हिंज की किताब है, पावर ऑफ हैबिट्स। अच्छा, ये बुक क्या है सर? ये पढ़ी पीछे। ओह जबरदस्त, चले ठीक है ना। मैं पढ़ी नहीं वैसे। पावर ऑफ हैबिट्स एक बड़ी खूबसूरत किताब है। अच्छा, लेकिन इसने यानी डैरेन हार्डी ने उसमें कहा है द पावर ऑफ हैबिट्स कि इतनी अहम है, ठीक है ना, कि आप कितने पॉजिटिव आपकी हैबिट्स है, ठीक है ना, और आप कितने जो है ना चीजों को लर्न करते हैं कितनी, ठीक है ना। अगर आप में लर्न करने की, सीखने की अगर आपकी हैबिट नहीं है, तो भी आप ग्रोथ माइंडेड नहीं है, मतलब सोच मुतहरक नहीं है। हाँ जी, रुकी है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे चॉइसेस शेप योर फीचर्स। ओके, आपकी चॉइस ने बताना है सही कि आप जो है वो कैसे तरक्की करेंगे, किस राह पर चल, किस तरह, यस, किस राह पे चल रहा है, ठीक है ना। जब खिलौनों पे जाते हैं तो एक बच्चा तलवार लेता है, उसने डिफाइन कर दिया है उसकी शेप ने, ठीक हो। एक बच्चा है उसने बिल्डर का खिलौना ले लिया,
सो कभी इम्कान है कि वो बड़ा होकर बिल्डर बनेगा, या एक रूबिक क्यूब जो होता है वो ले लेता है। इसका मतलब ये है कि वो जीनियस है, वो साइंटिस्ट बनेगा। ठीक हो गया। योर चॉइस, ठीक है ना, योर चॉइस जो है वो शेप योर फ्यूचर। ठीक हो गया कि वो क्या करेगा। ध्यान से सुने कि अभी आपने डिसाइड करना है कि फ्यूचर में, ठीक है ना, वही वो बच्चा क्या चूज करता है। गुड, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे जो दूसरों का चीज लेना पसंद करते हैं, जिद करते हैं, कई दफा वो दूसरों की चीज लेके कहते हैं कि मैंने ये चीज, पोजेसिव माइंडेड, वो स्नैचर बन जाते हैं। सर वो स्नैचर हो जाते हैं। कई दफा वो किसी हसद का शिकार रहते हैं, सारी उम्र नफसियाती मरीज हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। इसको बर वक्त रोके आप। सही, ठीक है ना। अगर आप उसको, क्योंकि उस वक्त उसको उसकी आदत जो है ना वो नरम है, उनको चेंज किया जा सकता है, बड़ी हो गई तो चेंज नहीं। वो दरख्त की आप मिसाल देते थे मुझे, वो जरा यहाँ पे वो ये था कि पौधा था ना, बच्चे पौधों की तरह होते हैं। जी जी, ठीक है ना। अगर आप उस पौधे के साथ, ये बच्चा है समझ ले ऐसे, ठीक है ना, अगर आप उसके साथ एक ये छड़ी लगा लेंगे ना ऐसे करके, जी जी, तो ये सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फर्ज करें टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, अब ये बड़ा दरख्त बन जाएगा। अब ये क्रेन के साथ भी सीधा नहीं होगा, नहीं होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, सीधा नहीं। फिर आप कहेंगे कि हमने इसको बड़ा समझाया था, किया था, अब हमारे लिए वबाले जान हुआ। अगर आप माँ बाप है तो ये बात ध्यान में रखें, गौर से सुनें। सो आपके बच्चे की या आपकी ये चॉइस जो है वो उसने डिफाइन करना है, सही, कि आप क्या बनेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके अंदर मोमेंटम कितना है। ये मोमेंटम जरा इजी तरीके से बताएं। मोमेंटम ये फिजिक्स में तो मैंने पढ़ी है, मुझे पता है। वंस यू स्टार्ट योर बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स एंड टेकिंग एक्शन, मोमेंटम बिकम योर एली। कि आपकी जो पॉजिटिव हैबिट्स है और आपके अमाल, ये मोमेंटम जनरेट करते हैं। मतलब आपकी इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से आप वो काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं। मतलब आप जैसे कहते हैं गोंगले को मिट्टी चढ़नी, वो एक हिसाब होता है, एक होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से काम को करना। yes, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके जिम्मे में आता है, लेकिन ये बात ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, वो कहते हैं 16 जमदियां दे ना मुंह तिखे होंदे ने। 16 पंजाबी तरफ में सूल कहते हैं एक कांटे को, ठीक हो गया, सूल का जो कीकर का कांटा होता है ना एक, अच्छा, उसको कहते हैं सूल। वो जब छोटा सा होता है तब भी नुकीला होता है, जैसे वो पैदा ही होता है ना, हाँ, तो वो नुकीला होता है, और बड़ा होकर भी नुकीला ही होता है। वो ज़ाहिर है उसका 1.5 इंच भी हो सकता है साइज, ठीक है। तो वो 16 जमदियां दे वो तिखे थे, ठीक है। सो मोमेंटम जो है ना आपका, सही है ना, एट लास्ट यानी फिफ्थ, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी आखिर में लेकिन बड़ा है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस इज एसेंशियल। अच्छा, जो मैंने स्टार्ट में बताई है कि बुरी हैबिट्स के ऊपर आप लगाते जाएं, ठीक है ना, सही, आप अपनी सक्सेस को की ट्रैकिंग करें कि बात कहां तक पहुंची है, वक्फे वक्फे से। ये नहीं कि रोज ही, ये भी सजा बता देगा। हाँ, रोज नहीं, मतलब गाहे बगाहे देखे कि आपने कितने % तरक्की। वो जैसे प्यासा कौवा था, हाँ जी, उसने वर्तमान में से पानी पीना था। ये यहाँ पे बड़ी फिट होती है एग्जांपल, कंपाउंड इफेक्ट है। वो सर कौवे को, वैसे तो सबको पता, थर्स्टी क्रो तो बड़ी पॉपुलर है, कि असल में वो जो पानी था ना, ये उसका गोल था। हाँ जी, पानी को ऊपर लेके आना, पीना, ठीक है ना, ठीक है। और वो जो पत्थर थे ना, जो उसमें वो डाल रहा था, सही, ठीक है ना, जिसकी वजह से था, वो अमल था, वो उसका अमल था, उसकी स्टडी थी, उसका मुतालिया था, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसकी जो मैंने 4 पॉइंट्स पहले बताए वो थे। सही, जैसे ही उसने उसको देखा, 3 ऊपर किए, ये 4 किए, पत्थर फेंके, उसने देखा कि अब चूच उसकी जा सकती है, वो देखा कि नहीं जा सकती। मेजरमेंट, ट्रैकिंग योर एसेंशियल्स, ठीक है। उसने फिर उसने और उसमें डाले, पत्थर डाला, फिर और डाला, जब तक कि उसका पानी बिल्कुल ऊपर नहीं आ गया। सिर्फ एक पत्थर मजीद डाला और पानी ऊपर आ गया, और उसने पी लिया। ये मतलब हिम्मत की उसने। हाँ, ठीक है ना। तो हमने वैसे बचपन में सर ये कहानी प्यासे कौवे वाली पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है बल्कि, लेकिन आपने जो इसको बताया है कि अपनी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, तो ये अहमियत है सर जी। सिलेबस का एक ड्रॉबैक है, और टीचर्स का भी एक ड्रॉबैक है। मेरे लिए टीचर कम्युनिटी बेहद मोहतरम है, जी जी।
लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करूंगा मैं। सही। वो टीचर जो अपने दिलो जान से समझाते हैं, पढ़ाते नहीं है, जो बच्चों को समझाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग विजडम डेवलप करते हैं, उनके लिए तो दोनों हाथों से सल्यूट। और जो सिर्फ क्लॉक की तरफ देखते हैं और अपना हिसाब किताब करते हैं और वक्त बर्बाद करते हैं, डिसऑनेस्ट है, उनके लिए कोई सल्यूट नहीं। गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी जनरेशन जो है ना, अपनी नस्ल माँ बाप ने वो उनके हवाले की होती है। सही। अगर कोई टीचर अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं करता तो वो उसकी, हमारी यानी उन लोगों की, वालिदैन की नस्ल बर्बाद कर रहा है। सही। और इसपे टीचर यानी जो अदारे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि टीचर जितना ज्यादा रिस्पेक्टेबल है उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है ना। वो काबिल एहतराम टीचर है, दूसरे काबिल एहतराम नहीं है। नीचे बेशक कमेंट करके मुझे जो कहना कह रहे, हाँ कर सकते हैं। तो सर ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनकी जो बुनियाद है कंपाउंड इफेक्ट की। ये 5 वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट्स है डैरेन हार्डी की किताब के। आप उसको पढ़ें, आपको मजा आएगा इसको। मतलब 0 to हीरो बनने के लिए ये फॉर्मूला है सारा, ये फॉर्मूला। और अपनी जिंदगी में आप रोज जो है वो 1% से शुरू करें, अगले दिन 2% बेहतरी लेके आए, उसके बाद 4%। मतलब जब आप देखेंगे तो दिनों में आपको लगेगा कि आप एक 0 से हीरो बन चुके हैं। एक मिनट, सॉरी सर, एक और चीज यहाँ है जो आप बात कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सर बता रहे हैं ना 0 to हीरो, ये एक किताब है पीटर थील की, 0 to 1। इस पे भी हम 0 to 1 है, वो बिजनेस स्टार्टअप के लिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी बिजनेस, ये उसी में आ जाता है। यस, उसी में आता है। इसलिए इस पे हम आइंदा बनाने वाले हैं। हाँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा ना, तो आपको हमारी उस जो पीटर थील की किताब है ना, वो भी आप तक वीडियो आएगी। यस, सही हो गया। तो मेरा ख्याल सर जी आज की गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त रही, तो इसको वाइंड अप करते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कंपाउंड इफेक्ट पर। सर ने जो बातें की हैं, एक फॉर्मूला दिया है आपको, अगर आप उसे जिंदगी में उस पर अमल करें तो आप समझेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। ठीक है। इससे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप अगर सेविंग ही करना चाहते हैं तो आप रोजाना 1 रुपया से शुरू करें, और अगर एक गल्ला ले या जो भी है सेविंग बॉक्स है, उसमें 1 रुपया डालने के लिए कहना है कौन, इसमें 2 रुपए डाल दें, दोगे? अच्छा, उसके बाद आप अगले दिन कहेंगे उसमें हमने 4 रुपए डालने हैं, 4 रुपए हो गए। उससे अगले दिन मतलब डबल करते हैं ना आपने। अच्छा, अब आप कहोगे भाई के 10वें दिन तो कितने सारे को मैं लेके कहां से आऊंगा? भाई 1 रुपया बढ़ाने के लिए उतनी मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो वो मेहनत करने के लिए आप अपने आप को बेहतर करोगे। तो जब साथ साथ आपके अंदर बेहतरी आती गई, साथ साथ आपकी सेविंग में बेहतरी आती गई, और साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें जो आपकी कभी ख्वाहिशात थी वो भी पूरी होती जाएंगी। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं कंपाउंड इफेक्ट की। आप इस पर मजीद अगर देखना चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ मतलब मटेरियल मिलेगा आपको, आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। तो सर इसको आप आखिरी अल्फाज आप जरा कुछ याद करना चाहिए। डैरेन हार्डी की इस किताब में एक और बड़ी की पॉइंट है, वो ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोगों को देखें, कॉपी करें, उनको ऑब्जर्व करें। बिल्कुल। मायूस लोगों को अवॉइड करें, बुज़दिल लोगों को अवॉइड करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकती। कोई आप तक नहीं आएगा, आपके पास आप ही हो। ठीक है। और आपके अंदर ही वो फ्यूल है, और आपके अंदर ही वो माचिस है जिसने उस फ्यूल को इग्नाइट होना है, और फिर खुद को सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। तो मेरा ख्याल आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा।